प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11 की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, इसीलिए हमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी देख लेना आवश्यक है। मैं इस वीडियो में 30 प्रश्न बहुविकल्पीय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप उन्हें देखें, पढ़ें और अपनी कॉपी में नोट करें। पहला प्रश्न है, जातक मालायाः लेखकः कः? जातक माला का लेखक कौन है? तो जैसा कि आप जानते हैं, आर्यशूरः, आर्यशूर जातक माला के लेखक हैं। जातक कथायां वर्णिते जन्मनि बोधिसत्वः कः बभूव? कथा में वर्णित दूसरे जन्म में बोधिसत्व किस रूप में जन्म हुआ? तो मत्स्याधिपति। महासत्वः मीनानां केन परमनुग्रहम् अकरोत्? उत्तर है सत्य तपोबलेन। तोयं प्रतिदिनं केन स्पर्धमानं क्षीयते स्म? सही उत्तर है आयुषा। आकाशे अकाला अपि के प्रादुर्भवन्? सही उत्तर है कालमेघाः। शक्रः केषां राजा आसीत्? सही उत्तर है देवानां। तत्र स्थिताः काः जलाभावात् मृतप्रायाः इव संजाताः? सही उत्तर है मीनाः। बोधिसत्वः कस्मिन् सुखसाधने व्यापृतः अभवत्? सही उत्तर है परहित सुख साधने। कथायां वर्णिते मूलतः कस्यां भाषायां सन्ति? जातक कथाः, जो जातक कथाएं हैं, मूलतः किस भाषा में हैं? सही उत्तर है पाली भाषायां। परोपकाराय सतां विभूतयः पाठः कस्य जातकस्य संक्षेपः? परोपकाराय सतां विभूतया जो पाठ है वह किस जातक का संक्षिप्त रूप है? सही उत्तर है मत्स्य जातक का, मत्स्य जातकस्य। बोधिसत्वस्य जीवनं कीदृशम् अस्ति? बोधिसत्व का जो जीवन है वह कैसा है? तो अलौकिक है। जातक कथायाः संख्याः कति? जातक कथाओं की संख्या कितनी है? तो 547 है। तेषां मीनानां रक्षणोपायं स्वकीय सत्य तपोबलमेव कः अमन्यत? उन मछलियों की रक्षा का उपाय सत्य और तपस्या को किसने माना? सही उत्तर है मत्स्याधिपति ने माना। सत्वगुणैः परिपूर्णम् आचरणं कान् अपि वशीकर्तुं शक्यते? सत्वगुण से परिपूर्ण जो आचरण है वो किसको भी वशीभूत कर सकता है? तो देवान, देवताओं को भी वशीभूत कर सकता है। कस्य प्रार्थनां श्रुत्वा तत्र देवानाम इंद्रः शक्रः आगतवान? किसकी प्रार्थना सुनकर वहां पर देवताओं के जो इंद्र थे, शक्र, वो वहां पर आए थे? तो बोधिसत्वस्य, बोधिसत्व की प्रार्थना सुनकर। प्रिय वचनैः संराध्य तत्रैव को अंतर्दधे? प्रिय वचनों से प्रार्थना करके वहां पर कौन अंतर्ध्यान हो गए थे? सही उत्तर है इंद्रः। पाठानुसारेण संस्कृत साहित्ये कासां विशेष महत्वमस्ति? पाठ के अनुसार संस्कृत साहित्य में किसका विशेष महत्व है? सही उत्तर है जातक कथा नाम, जातक कथाओं का। तत्सरः तत्कः तोय समृद्धिम अवाप? तत् यानी वह कौन जल की समृद्धि को प्राप्त हो गया? तो तत्सरः। सही उत्तर यह है। अस्माभिः कुत्र प्रयतितव्यम? हम लोगों को कहां पर प्रयास करना चाहिए? किसको सुधारने में? तो शील विशुद्धौ प्रयतितव्यम, शील की विशुद्धि में प्रयास करना चाहिए। अब अगला जो प्रश्न है, उचितोच्चारण स्थानम चिनुत? उचित उच्चारण स्थानों का चयन करना है। तो विसर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति? विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, कंठ होता है विसर्ग का उच्चारण स्थान। च वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति? च वर्ग जो होता है, च, छ, ज, झ, य, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। इचुयशानाम तालु। अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम किम भवति? अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो नासिका होता है। वकारस्य उच्चारण स्थानम भवति? वकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो वकारः दंतोष्ठम, वकार का दंत और ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है। कंठ इति उच्चारण स्थानम अस्ति? कंठ या उच्चारण स्थान किस वर्ग का है? तो सही उत्तर है क वर्ग का है, कंठ। ह वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम? ह वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है?
तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, ह अ क वर्ग और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। लकारस्य उच्चारण स्थानम किम भवति, लकार का, लकार नहीं तकार, तकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो लृतुलसानाम लृतुलसानाम मूर्धा, तो ता का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। नासिका का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका उच्चारण स्थान, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वह नासिका है। औ वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति, औ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है औ दौतोः कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ औ वर्ण का होता है। जिह्वा मूली का जिह्वा मूलम होता है। और व वर्णस्य उच्चारण स्थानम, तो वा का दंतोष्ठ उच्चारण स्थान होता है। तो इसके बाद में क वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति, यह तो हम लोगों ने देख लिया है, क का कंठ होता है। ए वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, ए दयितोः कंठतालु, ओ दौतोः कंठोष्ठम, ए का कंठतालु और ओ का कंठोष्ठ। ट वर्गस्य उच्चारण स्थानम लृटुलसानाम मूर्धा, ट वर्ग का मूर्धा है। प वर्गस्य उच्चारण स्थानम उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, ओष्ठ है। द वर्णस्य उच्चारण स्थानम, तो लृतुलसानाम दंताः, दंत है। तो उत्तर यहाँ पे दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं सही उत्तर मिला करके। और इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।